और देखिए बड़ी खबर सामने आ रही राजधानी रांची से, जहां विनोद सिंह और उसके कर्मचारी राकेश से पूछताछ होगी। शुक्रवार को ईडी ऑफिस में दोनों से पूछताछ होगी। विनोद सिंह का सबसे भरोसेमंद कर्मी है राकेश, और ईडी ने पूछताछ के लिए शुक्रवार को फिर से विनोद सिंह को भी बुलाया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विनोद सिंह का सबसे भरोसेमंद आदमी बताया गया है, उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और देखिए इसी खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता इमरान फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। देखिए इमरान, लगातार ईडी जो है इस मामले को लेकर पूछताछ कर रही है और एक वापस से पूछताछ होगी विनोद सिंह और उसके कर्मचारी राकेश से। जिस तरह से ईडी की टीम लगातार जो है वो लैंड स्कैम मामले को लेकर के जांच कर रही थी, और आज भी इस पूरे मामले को लेकर के विनोद को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। कुछ दस्तावेज और कई अन्य पेपर्स लेकर विनोद ईडी दफ्तर पहुंचे जरूर थे, लेकिन इस दौरान विनोद जो है बेहद कम समय पर वापस लौट गए। लेकिन ईडी ने उसे दोबारा शुक्रवार को 11 बजे के आसपास ईडी कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है, सम्मन दिया है, और जिसके बाद विनोद जो है वो कल दोबारा से ईडी दफ्तर पहुंचेंगे, जहां फिर उनसे पूछताछ की जाएगी। जो महत्वपूर्ण बात है वो सबसे ये है कि राकेश जो कि 3 जनवरी को आपको याद होगा कि जिस तरह से ईडी की टीम ने ताबड़तोड़ तरीके से छापेमारी की थी, और इस दौरान विनोद के ठिकाने में भी छापेमारी की गई थी। उस दौरान जो है राकेश का नाम काफी चर्चा में आया था। न्यूज़ 11 भारत ने भी प्रमुखता से राकेश के बारे में बताया था कि किस तरह से राकेश जो है वो विनोद का राजदार है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में कहा जाता है कि बेहद कम मानसिक वेतन के रूप में, मतलब 20,000 सैलरी रखने वाला युवक व्यक्ति जो है वो विनोद के काफी चीजों को जानता है, और उसके स्टाफ के रूप में राकेश की पहचान होती है। लेकिन उनके जरिए जो है विनोद कई कामों को अंजाम देता है, और कई कामों को राकेश के जरिए करवाया जाता है। इन तमाम चीजों को लेकर के ईडी को भी इस बात की जानकारी आधार होने के बारे में, तो ऐसे में राकेश को भी तलब किया गया है। राकेश भी शुक्रवार को ईडी दफ्तर पहुंचेंगे, और विनोद और राकेश दोनों से ही ईडी कार्यालय में शुक्रवार को पूछताछ किया जाना। तो एक महत्वपूर्ण पूछताछ यह मानी जा रही है, क्योंकि अब तक न सिर्फ इस पूरे नेक्सस में कई बातें सामने आ चुकी है। एक तरफ जहां लैंड स्कैम का मामला था, दूसरी तरफ जिस तरह से इस पूरे कार्रवाई के दौरान जो अवैध खनन से जुड़े मामले थे, और साथ ही साथ पिछले दिनों जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद से कई व्हाट्सएप चैट के माध्यम से भी कई चीजें जो है वो ईडी को प्राप्त हुए थे। तो ऐसे में इन तमाम चीजों पर जो है ईडी के अधिकारी लगातार विनोद से पूछताछ करना चाह रहे हैं। इसी कड़ी में पूछताछ के लिए ईडी के अधिकारियों ने विनोद को फिर से तलब किया है। उनके साथ उनके राजदार राकेश को भी शुक्रवार को ईडी दफ्तर बुलाया गया है, जहां दो ही लोगों को आमने सामने बैठा करके पूरे मामले में कल का दिन भी बेहद खास होगा, और शुक्रवार को भी जब इनसे पूछताछ होगी तो कई सवाल ईडी के पास होंगे। इमरान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।